हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक संरचना के विषय में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन या आर्थिक संरचना। अगर हम इस काल के आर्थिक जीवन के विषय में बात करें तो इस काल में अर्थव्यवस्था में कृषि गतिविधियां महत्वपूर्ण हो गई थी। जैसे ऋग्वैदिक काल में पशुपालन को प्रमुखता प्रदान थी, कृषि द्वितीयक पेशा था। उसी प्रकार यहाँ पे अब थोड़ा परिवर्तन आया और कृषि गतिविधियाँ इस काल में महत्वपूर्ण हो गई और इस काल में वैदिक कार्य गंगा यमुना के ऊपरी दोआब में बस गए। और फिर इस काल में लोहे का प्रचलन भी आरंभ हो गया था। हालांकि जो लौह उपकरण मिले हैं वो युद्धास्त्र के रूप में मिले हैं, लेकिन कुछ उपकरण हमें मिले हैं जिनसे कृषि गतिविधियों में सहायता ली जाती है, जैसे हंसिया कुल्हाड़ी। इसकी सहायता से जंगलों को साफ करना आसान हो गया। अगर हम इस काल में कृषि के विकास की भूमिका को पर प्रकाश डालें तो हमको जो है कुछ तथ्य सामने हमारे प्रकाशित होते हैं। जैसे कृषि के बढ़ते हुए महत्व की सूचना हमको शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक को हल चलाते हुए दिखाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में है कृषि से संबंधित गतिविधियाँ जैसे जुताई बुआई आदि का भी विवरण हमको मिलता है। अथर्ववेद में नहर का उल्लेख हमको मिला है और हल को शीर, परवीरवंत और परवीर कहा गया है। तो हल को शीर, परवीरवंत और परवीर कहा गया है और अथर्ववेद में नहर शब्द का भी उल्लेख हुआ है। अगर हम देखें तो अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथुवैन जो पृथ्वी का देवता है उसने मनु को हल चलाना सिखाया और अथर्ववेद में ही इंद्र को हल देवता तथा मारुत को उसका हलवाहा कहा गया है और अथर्ववेद में ऋग्वेद के हलवाहे के गीतों को दोहराया गया है। तो पृथुवैन, इसको पृथ्वी का देवता, इन्होंने मनु को हल चलाना सिखाया और अथर्ववेद में इंद्र को हल देवता तथा मारुत को उनका हलवाहा कहा गया है। और हमने बताया अथर्ववेद में ऋग्वेद के चरवाहों के गीतों को दोहराया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अधिक अन्न उपजाओ। देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब फैक्चुअल चीज़ें, उसको आप लोग ज़रूर नोट करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि हल को क्या कहा जाता है। ठीक है, नहर शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वी का देवता पृथुवैन। ठीक, तैत्तिरीय उपनिषद पूछ लेगा कि अन्न ही ब्रह्म है इसलिए अधिक अन्न उपजाना चाहिए, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो ये सब जो है, और इस काल में फसलों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। जैसे वैदिक काल में एक फसल यो या जौ का उल्लेख पाते हैं, लेकिन इस काल में हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन फसलों में जो के साथ साथ गेहूं और चावल भी हमको देखने को मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों में चावल के लिए व्रीहि और अन्य संहिताओं में तंदुल कहा गया है। तो चावल को व्रीहि और अन्य संहिताओं में तंदुल कहा गया है। और उत्तर वैदिक कालीन
चावल उत्तर वैदिक कालीन फसल है जिसके साक्ष्य हमको अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से मिले हैं। तो हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से चावल के साक्ष्य हमको मिले हैं। तो इसको भी आप लोगों को नोट करने की आवश्यकता है। ठीक, गेहूं को गोधूम और धान के लिए साली शब्द का प्रयोग किया गया है। गेहूं के लिए गोधूम और धान के लिए साली शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करते चलना है। और अगर हम देखें इस काल में हमको, देखिए ऋग्वेद में हमको या वैदिक काल में गन्ने की जो फसल है उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में हमको गन्ने का साक्ष्य मिलता है और गन्ने को इच्छु या इच्छु कहा गया है। गन्ने को इच्छु या इच्छु कहा गया है। ठीक, इसको आप लोग नोट करते चलिए। और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार कहा गया है कि वर्ष में 2 फसलें होती थी, उगाई जाती थी, और प्रमुख फसल के रूप में गेहूं, जौ, चावल, उड़द, मूंग, तिल आदि का उल्लेख हमको मिलता है। अब अगर हम बात करें, पशुपालन भी इस काल में बना रहा। पशुपालन भी इस काल में बना रहा क्योंकि काठ उपनिषद में 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने का उल्लेख हमको मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काठ उपनिषद में 24 बैलों द्वारा कठ उपनिषद में 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने का साक्ष्य हमको मिलता है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने का साक्ष्य किस का वर्णन हमको किस ग्रंथ में मिलता है, तो कठ उपनिषद में हमको मिलता है। यजुर्वेद में हस्तीय और अथर्ववेद में ऊंट का उल्लेख हमको मिलता है। हस्तीय मतलब महावत, तो यजुर्वेद में हस्तीय या महावत और अथर्ववेद में ऊंट का उल्लेख मिलता है। और लवण नमक का उल्लेख अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। लवण या नमक अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में हमको नमक शब्द का उल्लेख मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद में कुरु जनपद को टिड्डियों द्वारा नष्ट किए जाने का उल्लेख किए जाने फसलों को बताया जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णन ये एक जगह वर्णन ये आता है कि वहाँ पे फसलों को टिड्डियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग जान जाइए कि कुरु जनपद छांदोग्य उपनिषद मेन यही है जो हम ये ग्रंथ बता रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में कुरु जनपद में फसलों को टिड्डियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब हम इस काल की शिल्पी गतिविधियों के विषय में बात करते हैं। तो इस काल में भी हमको एक ग्रंथ वाजसनेयी संहिता ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमको उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न प्रकार के शिल्पियों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे रथ निर्माण, बढ़ईगिरी, बुनाई के साथ साथ चूड़ियों का निर्माण और आभूषणों के रूप में तांबा, कांसा और चांदी के प्रयोग का भी सूचना हमको मिलती है। और क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथ श्याम और कृष्ण के साथ साथ रजत शब्द का भी उल्लेख करता है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। कौन कौन सी शिल्प गतिविधियाँ लिख लीजिए। रथ निर्माण, बढ़ईगिरी, कुंभकारी, बुनाई और चूड़ियों का निर्माण और अन्य प्रकार के आभूषणों का प्रयोग इस काल में होने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में धातु के रूप में तांबे, कांसे और चांदी का प्रचलन आरंभ होगा, क्योंकि उत्तर वैदिक ग्रंथ में
श्याम अयस और कृष्ण अयस के साथ साथ श्याम अयस और कृष्ण अयस के साथ साथ रजत शब्द का भी उल्लेख हमको मिलता है। रजत मतलब चांदी। ठीक, अब इस काल में व्यापार का भी प्रचलन बढ़ गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें गण, संघ और श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। तो गण, संघ और श्रेष्ठी, ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में शब्दों का मिलने से हमको ये अनुमान लगाते हैं कि इस काल में व्यापार का प्रचलन बढ़ गया था। और सर्वप्रथम उत्तर वैदिक साहित्य में श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है। श्रेष्ठिन जहाँ व्यापारियों का प्रधान था, वहीं वणिज व्यापारियों के संगठन का था। तो जहाँ श्रेष्ठिन व्यापारियों का प्रधान, वहीं वणिज व्यापारियों का संगठन था। ये नोट करते चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उसके अगर हम आगे बात करें तो तैत्तिरीय संहिता में कुशीद, जिसको ऋण कहा जाता है, तथा शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन का शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। तो तैत्तिरीय संहिता में कुशीद, जिसको आप ऋण कहते हैं, और शतपथ ब्राह्मण में कुशीदन ऋण देने वाला। शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन जो है ऋण देने वाले शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। और गाय के व्यापारी गौड़िज कहलाते थे। गाय के व्यापारी गौड़िज कहलाते थे। व्यापार स्थल एवं जलमार्ग दोनों से होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है व्यापार का माध्यम थी। और जो चीज़ें मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे गाय के व्यापारी को गौड़िज, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन और तैत्तिरीय संहिता में कुशीद शब्द का उल्लेख हुआ है। ये आप लोग जरूर नोट करिए, याद करिए जो है। फिर आगे हम बात करते हैं। अगर इस काल में हम लोग सिक्कों के विषय में बात करें तो निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल नामक सिक्कों का जिक्र मिलने लगता है। निष्क, पाद और शतमान के साथ साथ कृष्णल शब्द का प्रयोग हमको मिलने लगता है, परंतु यह कोई नियमित सिक्का नहीं था। इनको नियमित सिक्का नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है नियमित सिक्कों का प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, इसलिए इनको नियमित सिक्का नहीं माना जाता था। और रत्तिका और या तुला बीज माप की सबसे छोटी इकाई थी। अगर पूछ लेगा कि उत्तर वैदिक काल में माप की सबसे छोटी इकाई, तो रत्तिका या तुला बीज, रत्तिका या तुला बीज और गुंजा इमली के दानों के बराबर जो है होता था। यद्यपि इस काल में तैत्तिरीय अरण्यक में तैत्तिरीय अरण्यक में नगर शब्द, तैत्तिरीय अरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु इस काल में ऐसा कोई स्थल हमको नहीं मिलता है जिसको हम नगर की संज्ञा दे सकें। ठीक, हालांकि हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे स्थलों में नगर के कुछ लक्षण मिलते हैं। हस्तिनापुर और
कौशाम्बी जैसे स्थलों में हमें नगर के कुछ लक्षण मिलते हैं, लेकिन इनको हम नगर नहीं कहेंगे। ये नगर की पूर्व अवस्था को दर्शाते हैं। ये नगर की पूर्व अवस्था या प्रोटो अर्बन साइट या प्रोटो अर्बन साइट या प्रोटो अर्बन स्थल के रूप में इनको माना जा सकता है। इनको पूर्णतः नगर नहीं कहा जा सकता है। तो ये लोग, आप लोग इसको नोट करिए। आज आर्थिक जीवन के विषय में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके धार्मिक जीवन के विषय में, उत्तर वैदिक कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नए चैप्टर पे आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।